वेलकम दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल पीपी स्टडी सेंटर में। मेरे प्यारे दोस्तों, बरसात में मुलाकात यूं ही नहीं होती कि बरसात में मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है। शोहरत के शिखर पर चढ़ने के लिए घुटनों के बल चलना पड़ता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का टॉपिक है क्लॉक, घड़ी, जो आपको एकदम बेसिक लेवल से बेसिक ट्रिक के साथ आप लोग को बताने जा रहे हैं। टाइप बाय टाइप, टॉपिक बाय टॉपिक, रीजनिंग का हर एक चैप्टर हम आप लोगों को बताएंगे, पढ़ाएंगे। सो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो दोस्तों, हम लोग सबसे पहली बार घड़ी को, कितने प्रकार से घड़ी को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइप्स ऑफ क्लॉक, घड़ी के क्वेश्चन कितने प्रकार से पूछे जाते हैं। पहला पूछा जाता है इमेज, प्रतिबिंब संबंधी क्वेश्चन पूछता है। दूसरा होता है एंगल, कोण संबंधी। और तीसरा होता है टाइम, समय संबंधी। और चौथा आप लोग का होगा एरर, जब आपका घड़ी खराब हो जाता है। घड़ी खराब होने पर मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इमेज बेसिकली इमेज से दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला आता है मिरर इमेज से, और दूसरा आता है वाटर इमेज से। वाटर इमेज से, जिसे बोला जाता है दर्पण प्रतिबिंब, और इसे बोला जाएगा जल प्रतिबिंब। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग दर्पण प्रतिबिंब के बारे में क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद जल प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद एंगल, टाइम और एरर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक अपना यहाँ घड़ी बना लेते हैं। ये हमारा घड़ी है, यहाँ पर 12 बजता है और यहाँ पर 6, यहाँ पर 3 बजता है और यहाँ पर 9। अगर इसे हम यहाँ 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 यहाँ होता है, हम इसे वर्टिकल लाइन में कट ऑफ कर देंगे। अब दर्पण प्रतिबिंब में बोलता क्या है कि इधर बायां होता है और इधर दायां होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात हमेशा आप लोगों को याद रखिएगा कि दर्पण प्रतिबिंब में हमेशा बाएं से दाएं और दाएं से बाएं प्रतिबिंब बनता है। फिर से आप लोग को बता देते हैं कि दर्पण प्रतिबिंब में हमेशा बाएं से दाएं और दाएं से बाएं प्रतिबिंब बनता है। अगर हमारे घड़ी में 9 बज रहा है तो उसका घड़ी में जब देखेंगे, जब घड़ी में मेरा 9 बज रहा है तो मिरर में देखेंगे तो 3 बजता हुआ दिखाई देगा। अगर हमारा घड़ी की सुई 9 बज रहा है घड़ी में, तो जब हम मिरर में उसे देखेंगे तो 3 बजता हुआ दिखाई देगा। अगर यदि हमारा घड़ी में 10 बज रहा है तो जब मिरर में देखेंगे 2 दिखाई देगा। अगर यदि हमारा घड़ी में 11 बज रहा है तो मिरर में देखेंगे तो 1 बजता हुआ दिखाई देगा। अगर यदि हमारा घड़ी में 8 बज रहा है और जब मिरर में दिखेंगे तो 4 बजेगा। अगर यदि हमारा घड़ी में 7 बज रहा है तो जब हम मिरर में देखेंगे
तो आपको 5 बजता हुआ दिखाई देगा। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार आप लोग को फिर से लिख कर दिखा देते हैं कि जब हमारे घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब में हमेशा बाएं से दाएं और दाएं से बाएं प्रतिबिंब बनता है, तो जब हमारे घड़ी में 9 बजेगा तो मिरर में 3 बजेगा, जब हमारे घड़ी में 10 बजेगा तो मिरर में 2 बजेगा, जब हमारे घड़ी में 11 बजेगा तो मिरर में 1 बजेगा, जब हमारे घड़ी में 8 बजेगा तो मिरर में 4 बजेगा, और जब हमारे घड़ी में 7 बजेगा तो मिरर में 5 बजेगा। इसके बाद जब हमारे घड़ी में 12 बजता है तो मिरर में भी 12 बजता हुआ दिखाई देगा। जब हमारे घड़ी में 6 बजता है तो 6 बजता हुआ दिखाई देगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अब आप लोग को इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताते हैं कि क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। देखिए, हम आप लोग को यहाँ से मिटाते हैं और आप लोग को बताते हैं। अगर मान लीजिए कि हमारे घड़ी में 8:20 बज रहा है, तो हम जब दर्पण में देखेंगे तो कै बजे दिखाएगा। तो दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, एक ट्रिक याद कर लीजिएगा आप लोग कि जब प्रतिबिंब की बात करें, मिरर की बात करें, तो 12 में से घटा दीजिएगा किसी भी। हम 12 बजे को 11:60 लिख सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये दोनों बराबर हैं। 12 बजे को 11:60 लिख सकते हैं। अब मेरा क्वेश्चन क्या पूछा है कि 8:20 अगर हमारे घड़ी में बज रहा है, तो जब मिरर में हम देखेंगे, ये देखिए हमारा एक घड़ी है, मान लीजिए यहाँ एक घड़ी है मेरा, एक बजा, 2 बजा, 4, 5, 7, 8, 10, 11, यही मेरा घड़ी है। मान लीजिए 8:20 हो रहा है, तो हम जब इसे मिरर में दिखेंगे तो कै बजता हुआ दिखाई देगा। मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ मत कीजिएगा, आप लोग सीधे सीधे जब 8:20 हो रहा है तो 11:60 में से 8:20 को आप लोग घटा दीजिएगा तो 0 हो जाएगा। और 6, जब हम 11:60 में से 8:20 घटाएंगे तो 0 होगा। 6 में से 2 जाएगा 4 और 11 में से 8 जाएगा 3, यानी कि जब हम दर्पण में देखेंगे तो 3:40 दिखाई देगा। इसी तरह कुछ और एग्जाम्पल क्वेश्चन लेकर आप लोग को बता देते हैं, जैसे कि अगर आप लोग को क्वेश्चन दे दिया कि 2:47 हमारा हो रहा है, तो जब हम घड़ी में दिखेंगे तो कै बजेगा, जब हम घड़ी में दिखेंगे तो कै बजेगा। कुछ नहीं करेंगे, 11:60 में से 2:47 घटा देंगे। 10 में से 7 जाएगा 3 और 5 में से 4 जाएगा 1, 11 में से 2 जाएगा 9। तो आपको जब घड़ी में 2:47 हो रहा था, तो जब आप मिरर में दिखिएगा तो 9:13 दिखाई देगा। इसी तरह अगर मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन बोले, मान लीजिए कि आपका घड़ी में 16:50 हो रहा है, और इसे जब हम दर्पण में देखेंगे, मिरर में दिखेंगे तो कितना बज दिखाई देगा। तो कुछ नहीं करेंगे, 11:60 में से 16:50 को घटा देंगे तो 16 बज के, यानी कि हमारा कुल घड़ी कितना तक बजता है, 12 बजे तक। तो यहाँ 16 बज रहा है, तो 16 बज रहा है तो 12 के बाद कितना हुआ, 13, 14, 15, 16, यानी कि हमारा कितना टाइम हो रहा है, 12:50
यहाँ 16:50 को लिख सकते हैं 4:50। तो इसी को यहाँ लिख देंगे, कुछ नहीं 4:50। 0 में से जाएगा 0 और 6 में से 5 जाएगा 1 और 11 में से जाएगा 4 7। यही आपका जब आप मिरर में दिखाई दीजिएगा तो दिखाई देगा 7:10। अगर आपका एक और एग्जाम्पल दें, अगर आपका घड़ी में 12:30 हो रहा है, जब इसे दर्पण में देखिएगा, अगर 12:30 दिखाई दे रहा है आपका घड़ी में, जब इसे मिरर में कीजिएगा, जब आप इसे मिरर में देखिएगा तो कुछ मत कीजिएगा, 11:60 में से हमेशा इसे 12 जो बजता है ना मेरे प्यारे दोस्तों, जो 12 बजता है तो ये 0:30 होता रहता है। क्या होता रहता है? जब 12:30 होता रहता है तो इसे 0:30 बोला जाता है। तो 0:30 में से घटाएंगे तो कितना बजेगा? 11:30। तो जब हमारा 12:30 घड़ी में रहेगा, जब मिरर में हम देखेंगे तो हमारा मिरर में दिखाई देगा 11:30 में। अगर यदि हमारे घड़ी में 11:30 हो रहा है, अगर यदि हमारे घड़ी में 11:30 हो रहा है, जब हम इसे दर्पण में देखेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, 11:60 में से 11:30 घटा देंगे। तो यहाँ कितना होगा? 0 से 0 3 और ये भी 0, यानी कि 0:30। और 0:30 मतलब क्या कि 12:30 हो रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम क्लॉक की मिरर इमेज का चैप्टर ख़त्म कर दिए। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें।